इस वाचाल का हमने विनाश न किया तो हमारा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं ना, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं प्रभु? अरे आप तो मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं। क्या आपके मन में तनिक भी यह विचार नहीं आया कि यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? क्यों? हे नाथ, जिस क्षण हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे ना, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, राम, जिस प्रकार तुम अपने लघु बंधु लक्ष्मण को अपने संग में लिए जा रहे हो, ठीक उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। तो तुमने क्या कहा था मां से? मैंने अपनी मैया को वचन दिया कि जिस प्रकार लक्ष्मण का हाथ मैं अपने हाथ में लिए जा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित करूंगा। यदि आज आपने मेरे बंधु लक्ष्मण का वध कर दिया, मैं संसार में कहां जाऊंगा, कैसे जीऊंगा अपने लक्ष्मण के बिना? मेरे जीने का औचित्य क्या है नाथ? आप लक्ष्मण का वध कर देंगे। यदि किसी वृक्ष की मूल जड़ को ही नष्ट कर दिया जाए, भला कौन सा ऐसा वृक्ष होगा जो हरा भरा रह सकता है? वह वृक्ष तो सूख जाएगा नाथ। लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरे प्राणों का आधार है। इस संसार में यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो यह राम जीवित न रह पाएगा नाथ, यह राम जीवित न रह पाएगा। आप मेरी वार्ता को सुने, मेरी मैया के कहे गए वह अनमोल वचन मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूं, श्रवण करें। मैया ने चलती, हे नाथ, मेरी मैया ने चलते समय लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा, राम, तुम दोनों बंधु बन को जा रहे हो, ये मैया तुम्हारी राह देखेगी। राम, भला याद रखना, जब भी आना लक्ष्मण को अपने संग में लेकर के आना। मैया ने चलती समय कहा, हे राम बचन सुन लेना। और इतिहास आपने मेरे बंधु का वध कर दिया, मैं अयोध्या का अंश मुकल। यदि आप मेरे ही बंधु का वध कर देंगे, मैं अयोध्या कौन सा लेकर के जाऊंगा ना? यदि आप लखन को मारोगे, ममुसर कलंक लग जाएगा। और नाथ, ये कहाँ का न्याय है? ये मुझसे पीछे, ये तो मुझसे पीछे आया है नाथ, ये मुझसे पीछे
क्या मुझसे पहले जाएगा? क्या मेरा लक्ष्य मेरे नेत्रों के सामने ही मुझे? कौन सा ऐसा भाई होगा इस संसार में जो अपने नेत्रों के सामने अपने बंधु की प्राणों की रक्षा ना कर सके? केदार, एक भाई ही संसार में अपना होता है, और यदि भाई कोई कुछ हो गया तो भाई जीवित कैसे रह सकता है नाथ? फिर लक्ष्मण के समान भाई खोने के बाद इस संसार में पुनः मुझे लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। मैंने आपके स्वभाव के बारे में सुना, मैंने सुना आपने बहुत क्षत्रियों को अपने परशु के द्वारा उनका वध कर दिया। हाँ, आप क्यों ना करेंगे उनका वध? वो क्षत्रिय थे, इसीलिए आपने उनका वध किया। शायद लक्ष्मण को भी आप इसी वजह से मार रहे हैं नाथ, क्योंकि ये क्षत्रिय है। परंतु नाथ, आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आप परशुधारी राम हैं? क्या आपके परसे ने आपसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि हे परशुधर, इस मार्ग पर चलते चलते मैं श्रमित हो गया, मुझे विश्राम दे दो? क्या आपकी भुजाओं ने आपसे एक भी बार ये नहीं कहा कि हे परशुधर, मैं श्रमित हो गई हूं, मुझे विश्राम दे दो? यह राम आपसे विनय कर रहा है, प्रभु आप मेरे लक्ष्मण का वध न करें। हाँ, आप इस राम का वध कर दें, क्योंकि बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा मेरी तीनों माताएं मेरे सम्मुख आ जाएंगी और मेरी माताएं मुझसे प्रश्न करेंगी, राम लक्ष्मण कहाँ है? मैं क्या उत्तर दूंगा मैया को? क्या उत्तर दूंगा? कैसे समझाऊंगा उन्हें कि नहीं कर सका यह राम अपने ही बंधु की रक्षा? केदार, भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूर्ण कर लो अपनी इच्छा। आप मेरा वध कर दे नाथ, परंतु लक्ष्मण का वध ना करें, लक्ष्मण को क्षमा करें प्रभु। राघवेंद्र, आज तुम्हारी इस करुणा से उत्तप्त वाणी का श्रवण करके हमारा पाषाणवत हृदय द्रवीभूत हो गया। राम, हाथ कह रहे हैं कि मारेंगे मारेंगे, किंतु नेत्र कह रहे स्वप्न में न मारेंगे। आशा कह रही है गले से लगाओ, प्रेम कह रहा है हाय प्रेमी बनावेंगे। रो मत राम, रो मत राम, कंठ सो लगाए हाय तपन को बुझाएंगे। राम, नीरज नैनों से नीर राम
तुम आज न अब ये बरसाओ, बिलख रहे हैं प्राण हमारे, इन्हें नाब तुम बिलखाओ। जो वचन दिया है जननी को, वह भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परश की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। आज को सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए दे देना। बिलख रही उस मैया को आज दया दुख तो सहावा। मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत जन भूला। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। फिर आ गए हो, बदलाव नहीं तन को। कह रहे हैं जाओ छोड़ दिया है, परिवर्तन नहीं है। हमें ये बताओ, ये कह रहे हैं कि हमको छोड़ दिया तो ये हमें पकड़े कब, क्षमा कर दिया। लेकिन ये लग रहा है बोलत बसन जन फूला, मेरा कहना है ना। जो फूल फूले अभिमानी बन, मन में अति ही मदमाता है। प्रेमी कुमार भ्रमरा बलि को लख करके जो ठुकराता है। जो खिल डाली पर स्वाभिमान, ये फिर फूला नहीं समाता है। वो फूल पवन की प्रखर चाल में इस मिट्टी में मिल जाता है। तो अरे फूल फूल में मैंने लक्ष्मणो बहुतों की फूल मिटा दी है। और एक फूल की गणना क्या, मैं मूल फूल बिन शादी है। फूल फूल कर फूल फूल करो, अरे फूल मिटाई एक अरसे से। फूल फूल तेरा तमन करूं मिथिला में इस फरसे से। ये फूल नहीं है महाराज जो धूल मिलाए जाते हैं, और ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट गिराए जाते हैं। ये फूल फूल कर भी मुनिवर विख्यात विश्व बलशाली हैं। और जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है। अरे फूल 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 में नादान लक्ष्मणो, मन फूला नहीं समाता है। अरे अवधपुरी के रघुवंशी को काल ककौर बनाता है। समझ ले बस लखन लाल, अरे अंतिम दिन तेरे आते हैं। मरनहार चीटी के पर देखो जमते जाते हैं। मरने की कोई चिंता नहीं है, युद्ध में मर जाए विषय मरने का नहीं है, कैसे मरे विषय ये है। युद्ध में मरेगा तो वीर गति, और घर में चूहा मार खा के मरेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए मेरा कहना है, अरे निश्चय अंत करेंगे एक दिन इस जग से अत्याचारी का। और ये फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। क्यों? इससे फूल बनो मत लक्ष्मण, वरना दुर्गति हो जाएगी। और बनी बनाई मान प्रतिष्ठा
की हरी भरी, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये अवधराज की हरी भरी ये पुष्पों की फुलवारी है, और इन फूलों का रक्षक कोई और नहीं, मेरा श्री अवध बिहारी है। राम कहा मुनि अब उस रक्षक कैसे बाहु विचारी, रिस अति बड़ी लग चूका हमारी। ऐसा क्या बात है? वो तो पीछे खड़े, आगे आओ, क्या कहना चाहते हो? हे भगवान, भगवान शंकर का पावन पुनीत आयुध छूने मात्र से टूट गया है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के तू करो अभिमाना। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के तू करो अभिमाना। देव तनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारे को, लरही सूखेन कालू की हो। कहूँ सुभाय नकुल ही प्रशंसी, कालहू डरही नरन रघुवंशी। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हुई जो तुम ही डराई। सुन मधु गुण वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। रामापति कर धनुले, खई जाओ मोरे जब देहो, दे दे चाप आप चल गया। परशुराम विस्मय भय उदाना, राम को भाव उलग भूल जगा। गोरमान बोले बजन हल अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गाहन दनुज कुल दाहन कृशान। जय सुरवीप्रो धेनु हितकारी, जय मद मोह पोह ब्रह्महारी। विनयशीलो करुणा गुण सागरो, जयति वचन रच नाति नागरो। सेवक सुख दो सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अनुचित बहुत कयऊँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मम बिरदौराता। करुं काह मुखो एक प्रशंसा, जय महेश मनो मानस हंसा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की
लखन लाल की, श्री शंकर भगवान की।